में जो इश्यूज निकल के आएंगे, जैसे अगर खरीद के देना है या गांव सभा का जमीन देना है तो उसके लिए एक पॉलिसी बनेगी। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करना होगा, तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा डिमांड है। और मतलब जो एटलीस्ट भूमिहीन है, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी होगी। तो आपसे बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि 5 लोगों का हमें प्रतिनिधिमंडल का एक नाम दे दीजिए अलॉन्ग विद अदर्स के साथ, एंड हम आपके साथ हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको हायर लेवल पे ले जाएं और पॉजिटिवली इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट आपको दिखे। ठीक है, बाकी ये टाइम टेकिंग है, 1-2 दिन का इशू नहीं है, एटलीस्ट मंथ और 2 लगेगा, बट इसमें हम लोग डायलॉग लेके जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग करा सकते हैं हम लोग कराएंगे। बट बांसगांव लोकसभा में चुनाव लड़ने वाला भाजपा का जो प्रत्याशी है कमलेश पासवान, आप सब जानते हैं कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है और सांसद बन के उसने कोई दूसरा काम नहीं किया सिवाय ये काम किया कि वो लोगों की जमीनों पे कैसे कब्जा करे, कैसे मकानों पे कब्जा करे, गलत तरीके से था। जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है सदर प्रसाद, उसकी भी सच्चाई आपको जानना होगा। ये सदर प्रसाद 1 नंबर का बहरूपिया है और 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। ये बैंक का गमन करके भागा हुआ आदमी है। बांसगांव लोकसभा की जो लड़ाई है आप सबके सामने है। बांसगांव लोकसभा में चुनाव लड़ने वाला भाजपा का जो प्रत्याशी है कमलेश पासवान, आप सब जानते हैं कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है और सांसद बन के उसने कोई दूसरा काम नहीं किया सिवाय ये काम किया कि वो लोगों की जमीनों पे कैसे कब्जा करे, कैसे मकानों पे कब्जा करे, गलत तरीके से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि कई जगह वो मार भी खा जाता है, गाली भी सुनता है। गोरखपुर में पेनेसिया जो कांड हुआ था, पेनेसिया पे जिस तरह से कमलेश पासवान को लोगों ने दौड़ा करके गाली दिया, ये अखबारों में भी छपा था, सब जानते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है सदर प्रसाद, उसकी भी सच्चाई आपको जानना होगा। ये सदर प्रसाद 1 नंबर का बहरूपिया है और 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। ये बैंक का गमन करके भागा हुआ आदमी है और बाद के दिनों में ये कई दलों में, कई पार्टियों में रहा है और आज ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। ये जो सदर प्रसाद है, ये दलितों के बीच का एक सामंतवादी प्रवृत्ति का आदमी है। एक अमीर पैसे वाला है, पूंजीपति है और सामंतवादी प्रवृत्ति का आदमी है। ये चाहता है कि गोरखपुर मंडल में, खास करके लोकसभा बांसगांव में, इसकी राजनीति और इसके परिवार के लोग, इसका भाई पिछले दिनों लड़ा था बसपा से और अब इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहा है। ये भी बहरूपिया है, कभी पार्टी छोड़ता है तो भाई लड़ता है दूसरी पार्टी से तो उसका प्रचार करता है और ये दूसरी जगह जाता है तो उसका भाई उसके साथ जाता है। और इसकी सीधी सीधी ये मंशा है कि दलित समाज में कोई और व्यक्ति, कोई और नेतृत्व न उभरे, इसलिए भाई और अपना परिवार बस इसी के लिए इसका काम है। और ये चुनाव में आज सपा और कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी है। ये 4 साल 9 महीना इसका कहीं अता पता नहीं रहता है, बल्कि एक ये आश्चर्य की बात है कि एक नेता, ये नेता बनता है और इसको कोई आज तक ये नहीं जान पाया कि कहाँ पे रहता अस्थायी रूप से। ये किसी को अपना घर भी नहीं दिखाता, बगेड़ू टाइप का नेता है जो भागता रहता है और अपना पहचान नहीं बताता, अपना घर, अपना एड्रेस किसी को नहीं बताता, इस तरह का आदमी है ये। तो ये बांसगांव लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें आपको सावधान रहना है। बहरूपिया सदर प्रसाद को अपनी बस्तियों में घुसने नहीं देना है और इसका बहिष्कार करना है। कमलेश पासवान तो आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है। हर हाल में ऐसे लोगों का दमन होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। चुनाव आ गया है, 4 दिन का चुनाव है। ये चुनाव में तो ये आ गए हैं बरसाती मेढक की तरह, टर टर जगह जगह कर रहे हैं, कूद रहे इधर उधर। लेकिन 4 साल 9 महीना साथियों, जरा उससे उन सबों से पूछिए, जब वो सब कहीं टकराए आप लोगों से मिले तो आप उन सबों से पूछिए कि 4 साल 9 महीना कहाँ रहते हो। समाज के ऊपर कोई अगर आफत आती है, समाज के साथ कोई अन्याय होता है या कोई घटना होता है, दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर समाज के लोग मारे जाते हैं या उनका उत्पीड़न होता है, तो ऐसे में उन लोगों के साथ 4 साल 9 महीना, पिछले 4 साल 9 महीना में वो कहाँ कहाँ खड़े हुए, जरा इनसे पूछिएगा। ये ना पूछिएगा कि आप आगे क्या करेंगे। आगे तो झूठा लोग हैं, ये झूठी इनको बोलना, फ्रॉडियर लोग हैं, इनको फ्रॉडी करना है।
तो आगे तो बड़े बड़े सपने दिखा देंगे, लेकिन कहीं कि भाई बड़ा सपना क्यों दिखा रहे हो, तुम पीछे क्या किए हो जरा यही बता दो। अगर कहीं कोई दलित समाज, पिछड़ा समाज कहीं मारा गया, उनका उत्पीड़न हुआ, तो कहां तुम उनके साथ खड़े हुए। और सरकार से तुमने अगर कोई एक सरकार को समाज हित में, जनहित में पिछले 4 साल 9 महीने में कोई तुमने मांग पत्र दिया हो, ज्ञापन दिया हो, कोई लेटर लिखा हो, या कहीं किसी उचित प्लेटफॉर्म पे तुमने कोई बात उठाई हो, तब तुम उसका जवाब दो। तो ये जवाब जरूर इनसे मांगना है और सावधान रहना। ये बहरूपिया, ये बरसाती मेढक जो सदर प्रसाद है, इससे सावधान रहना। और कुछ इसके दलाल, कुछ पेट दलाल हैं जो कुछ चंद रुपए देकर के ये दलालों को चुनाव में सक्रिय करता है, जो गांव-गांव जा रहे हैं, बोल रहे इंडिया अलायंस को जिताना, संविधान बचाना है। बताओ आप खुद इस बात को सोचिए कि जो समाजवादी पार्टी आरक्षण का बिल फड़वाती है, ये सब कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी अब संविधान बचाएगी। जो समाजवादी पार्टी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर बैठा है और उसका नेता भाषण देता है नोएडा में, कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जमीनों पर कब्जा करते हैं, तो वो अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है और अपमान पे मुस्कुराती है, अब ये लोग कह रहे हैं कि वो संविधान बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी दलितों के हित में आवाज नहीं उठाती, कहीं दलितों कमजोरों के ऊपर अत्याचार होता तो कहीं जाती नहीं, वो कांग्रेस पार्टी अब संविधान बचाएगी। तो इन बहरूपी और ड्रामेबाज जो ये दलाल लोग हैं, जो चाटुकार, दलाल, चमचे लोग हैं, जो कुछ पैसों के लिए सदन प्रसाद और कमलेश पासवान जैसे लोगों के कुछ पैसों के लालच में 2-4 हजार 5 हजार दे देता है, तो दलाल लोग घूम के कहते हैं ये संविधान बचाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाजपा वाले संविधान बचाएंगे, तो कुछ कहते हैं कांग्रेस और सपा वाले संविधान बचाएंगे। तो साथियों, ऐसे मूर्खों और ऐसे दलाल, चाटुकार, चमचों से भी आपको सावधान रहना है। अगर हमारे गांव में, हमारी बस्तियों के बीच में जाते हैं तो उनको बैठा के उनको पूछिए कि तुम्हारा नेता पिछले 5 साल कहाँ रहा है और तुम्हारा नेता 4 साल 9 महीना क्या किया, जरा बताओ। तुम 3 महीने में बरसाती मेढक की तरह उपट गए हो। तो ऐसे लोगों को आप खुलकर जवाब दीजिए और पूछिए और उनको बताइए कि जब श्रवण कुमार निराला हम गरीबों के हक के लिए लड़ रहे थे, जब श्रवण कुमार निराला हमारी आवाज उठा रहे थे, श्रवण कुमार निराला हमारे लिए जेल गए, श्रवण कुमार निराला का गरीब जनता की लड़ाई लड़ने के कारण श्रवण कुमार निराला का घर सीज हुआ, तो तुम लोग कहाँ थे, उस लड़ाई में क्यों नहीं शामिल हुए। ऐसे सभी संघर्षों में उनसे सवाल करिए, अगर नहीं जवाब देते हैं तो उनका सीधा बहिष्कार करिए और जवाब दीजिए और उनको दुत्कार के अपने दरवाजे से भगा दीजिए। सावधान रहिएगा। इन बहरूपीय सपा और कांग्रेस, इंडिया अलायंस का बहरूपीय प्रत्याशी और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का जो एक क्रिमिनल आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रत्याशी, इन सारे लोगों से सावधान रहिएगा साथियों। और बहुत जल्द हम आपके बीच में